पर प्रभु यीशु ने खूब किए उपकार। जो उस पर विश्वास करे वो सबका करे उद्धार। वो जग का खेवनहारा रे, सबसे अच्छा खेवनहारा। मैं झूम के नाचूं, मेरा यीशु मसीह है प्यारा, मैं झूम के नाचूं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि अपने प्यार को वो दिखा सके। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि वो अपना बलिदान चढ़ा सके, अपने आप को दे सके हमारे प्राणों को बचाने के लिए। यीशु ने हमारे प्राणों को बचाने के खातिर हर मानव के, इस पूरे जगत के, पूरे संसार के हर व्यक्ति को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आमेन, हालेलुया। और यीशु का लहू हमें पापों से भी छुड़ाता है और हर दिन हमें बचाए रखता है, हमें संभाले रखता है, हमें कवरिंग के नीचे रखता है, हमें सिक्योर सेफ रखता है अपने लहू के नीचे। यीशु का गुणगान, स्तुति, महिमा गाते हैं हम, झूम झूम के गाते हैं हम, क्योंकि जो यीशु ने हमें आजादी दी है, जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर काम पूरा कर दिया अपना लहू बहाकर, वो कोई नहीं कर सकता था। आमेन, आमेन। पूरे मानव जाति के उद्धार की आशा यीशु में पूरी हुई है। पूरे मानव जाति के पापों का उद्धार यीशु मसीह में पूरा हुआ है। परमेश्वर ने, प्रेमी पिता ने यीशु में सारी मानव जाति का उद्धार करा दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। हालेलुया। तूने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, तूने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, तूने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। आराधना
यीशु आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि आपने खुद को चढ़ाया पावन पवित्र बलिदान बनाकर, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, हम धर्मी बन जाएं, हम पवित्र ठहराए जाएं, हम सिद्ध हो जाएं। आज हम सिद्ध बनाए गए हैं यीशु आपके बलिदान के द्वारा। इसीलिए आज हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि आप हमारी सारी स्तुति के, सारी महिमा के, सारी आराधना के, सारी प्रशंसा के, सारी बढ़ाई के, सारे धन्यवाद के, सारे प्रेम के योग्य हैं यीशु आप, क्योंकि आपने हमें छुड़ाया, आपने हमें बचाया, आपने हमारा उद्धार किया, आपने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया यीशु। हमें अपने विश्राम में प्रवेश कराया हमेशा के लिए, और आज हम आपके विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं यीशु। आज की पूरी सर्विस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हर अपने सुनने वाले, देखने वाले, अपने सभी फ्रेंड्स को, फैमिली को, सारे रिलेटिव्स को जो भी ऑनलाइन है, प्रभु हम आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे आते हैं और हम सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक व्यक्ति प्रभु के हृदय को आज आप छुएंगे प्रभु, हर एक के हृदय में आपका सुसमाचार काम करेगा प्रभु, और हर एक की मन की आंखें खुल जाएंगी यीशु के नाम से, और प्रभु ये अंधकार से ज्योति में प्रवेश करेंगे। इनके जीवन फिर वैसे नहीं रहेंगे प्रभु, इनके जीवन पूरी तरह से नए हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि केवल आप ही हैं जो भीतर काम कर सकते हैं, जो हृदय में काम कर सकते हैं, जो भीतर से बदल सकते हैं। प्रभु आज आप हमारे द्वारा यहाँ काम कर रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती प्रभु कि आप मेरे जीवन में से, मुझ में से, मेरे द्वारा आज आप अपना मार्ग लेने जा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, हमारी सोच समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सारी चीज़ों को आज आप सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। हमारा भरोसा अपने किसी ज्ञान पर, अपनी किसी तैयारी पर नहीं है यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आपका जीवन हमारे अंदर है यीशु, और आपका जीवन आज मुझ में से होकर बहने पाए प्रभु, और हर व्यक्ति प्रभु आज आपसे प्राप्त करके तृप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज फिर से हम सब एक साथ हैं, और आज फिर से परमेश्वर अपने प्रेम की बातें, अपने हृदय की बातें आप तक पहुँचाना चाहते हैं। और परमेश्वर क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके प्रेमी पिता हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि आज आप इत्तफाकन यहाँ नहीं हैं ऑनलाइन, इसीलिए परमेश्वर आज चाहते हैं कि आज आप परमेश्वर के वचन को, उनके हृदय को आप सुने, और उनकी बातों को आज अपने हृदय में रिसीव करें। और जब हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने कानों को देते हैं, अपने सुनने का चुनाव करते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वो व्यर्थ नहीं जाता, वो ज़ाया नहीं जाता। जब हम अपने कान परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं, वो चुनाव करते हैं, तो हमारे भीतर परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं। हालेलुया। तो आज स्वागत करती हूँ मैं एक बार फिर से आपका, और आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर ने जब हमें इकट्ठा किया है, तो परमेश्वर अपने हृदय से हमारे हृदय तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे। आमीन। तो हम जैसा कि हर रविवार अभी हम वचन जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हर बार वो दो वाचाओं के बीच के अंतर का है कि परमेश्वर ने हमें दो अलग अलग वाचाएं दी, और परमेश्वर भिन्न भिन्न समय पर हमें भिन्न भिन्न आज्ञाएं देते हैं, वाचा देते हैं। तो इतिहास में परमेश्वर ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न वाचाएं दी, और उन वाचाओं के द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं। इतिहास में परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों के साथ रिश्ता बनाते थे, किस तरह से परमेश्वर उनके साथ अपना संबंध रखते थे। तो आज के समय में अगर हम ये नहीं जानते हैं कि आज हम कौन सी वाचा के अधीन हैं, परमेश्वर ने हमें आज कौन सी वाचा के अधीन रखा है, आप कितने भी चंगाई के वचन सुन लें, कितने भी आप विश्वास के वचन सुन लें, कितने भी आप दृष्टांत सुन लें बाइबल में, चाहे वो पुराने नियम से हैं, चाहे वो नए नियम से है,
आप कितना भी वचन सुन लें, आप कितना भी रिलीजियस मीटिंग्स अटेंड कर लें, आप कितना भी किसी भी धर्म को फॉलो कर लें, आप क्रिश्चियन धर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएं, आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी तरह से, चाहे आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और भी बहुत सारे हैं, या आप कहते हैं कि नहीं मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ मानवता को मानता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि केवल मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और आप कहते नहीं मुझे कुछ भी जानने की, मुझे कुछ भी सुनने की, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर और आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी किसी चीज़ से बहुत प्रसन्न होंगे और मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर हम जो हर रविवार आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, तो हम जिस वचन के विषय में बात कर रहे हैं वो यही बात इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को फलवंत देखना चाहते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर ने जिस काम के लिए यीशु को भेजा, हम उस काम को अपने भीतर से बहता हुआ देखना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर इंसान के साथ, मानव के साथ, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, कोई भी है, परमेश्वर हर व्यक्ति के साथ निजी रिश्ता चाहते हैं, एक इंटीमेट रिलेशनशिप चाहते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम एज अ कोई रिलीजन हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की कोशिश करें। हम किसी भी बाहरी तौर पर अपने प्रदर्शन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करें। परमेश्वर हर इंसान के साथ, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के साथ परमेश्वर एक निजी रिश्ता चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर निर्भर हो, परमेश्वर उनके जीवन का आधार परमेश्वर हो और परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाला रिश्ता हो। आप खुद अपने 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 भीतर इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी धर्म को फॉलो करता है तो वो केवल उस धर्म से जुड़े हुए रीति, विधियां, नियम, व्यवस्था जो उस धर्म से जुड़ी हुई होती है वो केवल उसका पालन करता है। कहीं पर भी वो जाता है तो वहाँ उसे बताया जाता है कि चाहे आप किसी को अपना गुरु बना लें या किसी गुरु को फॉलो करते हैं आप, तो जब भी आप वहाँ जाते तो आपको वहाँ क्या बताया जाता है कि अब आपको ये करना है, अब आप ये करेंगे, आप क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो अब आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये अपनाना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपका पहनावा होगा। आप जब इन सभाओं में आएंगे या जो भी उनके समागम होते हैं सभा, आप जब वहाँ आएंगे तो इस तरह की विशेष वेशभूषा आपको पहननी होगी, या आपको विशेष खाना बताया जाता है कि किस तरह का खाना आपको खाना है, कौन सा दिन आपको मनाना है, कौन सा दिन कौन सा पर्व आपको मनाना है, वगैरह 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 वगैरह। तो कोई भी आप जब रिलीजन को फॉलो करते हैं या रिलीजन को मानते हैं या किसी भी व्यक्ति के फॉलोअर बन जाते हैं, जब आप किसी भी, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मर चुका है, किसी भी व्यक्ति के जब आप फॉलोअर बनते हैं तो केवल बाहरी तौर पर आप उन चीज़ों को अपने प्रदर्शन के द्वारा या अपने कामों के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा आप उसको फॉलो करते हैं। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि मनुष्य अपने बाहरी कर्मों के द्वारा, कोशिशों के द्वारा, अपने धार्मिक कर्मकांडों के द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर को खुश करे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य जब परमेश्वर के पास आता है तो वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए उसका परमेश्वर के साथ। और अगर सोचिए, अगर आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप जो भी प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा हर धर्म करना 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 सिखाता है कि अब आपको ये करना है, अब आपको वो करना है। कोई भी धर्म आपको ये नहीं कहता कि सब कुछ पूरा हो चुका है अब आपको कुछ नहीं करना। कोई भी रिलीजन आपको ये नहीं कहता, चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन हो, जो आज के टाइम में रिलीजियस जो
कलीसियाएं हैं, चर्चिज हैं, वो भी अगर आप जाएंगे तो वो भी आपको, क्योंकि वो एक धर्म की तरह काम कर रहे हैं, तो कहीं पर भी आप जाएंगे तो वो आपको करना 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 सिखाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं या आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किसके पीछे हैं, आप किसी मनुष्य को अपने लिए गुरु चुन लिया है, चाहे वो जीवित है या वो मर चुका है, आप क्या कर क्या रहे हैं। तो आप करना 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 के अगर पीछे हैं तो इसका अर्थ ये है कि अभी आप अपने एफर्ट्स में हैं और परमेश्वर का हृदय आपसे बात करना चाहता है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर के हृदय में जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सपोज मैं फोन करती हूँ अपने बेटे को फोन करती हूँ, तो मैं इधर से बात करूंगी, हेलो बेटा, आगे से वो बोलेगा हाँ जी मम्मा, हाँ मैं बोलूँगी और कैसा है बेटा, वो आगे से बोलेगा हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मम्मा, हाँ मैं बोलूँगी हाँ मैं भी ठीक हूँ, है ना। और आगे ये कॉन्वर्सेशन हमारी चलती है, यहाँ से मैं बात करूँगी, वहाँ से वो बात करेगा, या कोई और हो हमारे रिश्ते। तो बिल्कुल जैसे हम ऐसे बात करते हैं तो परमेश्वर ऐसे बात करना चाहते हैं, जैसे हम फोन में एक दूसरे से बात करते हैं, परमेश्वर ऐसे हमसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि रिश्ता जब हम इस्तेमाल करते हैं शब्द, तो रिश्ता शब्द का अर्थ यही है कि एक व्यक्ति बोलता है रिश्ते में, दूसरा व्यक्ति सुनता है, जब वो व्यक्ति बोलता है तो वो व्यक्ति सुनता है, तो इसे रिलेशनशिप कहा जाता है। रिश्ते में कभी भी ये नहीं होता कि एक व्यक्ति बोलता चला जाता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलता, एक ही व्यक्ति बोलता चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी धर्म के को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, जहाँ कहीं भी हम विश्वास करते हैं, तो अगर हम धर्म की तरह फॉलो कर रहे हैं, सपोज मैं किसी चर्च बिल्डिंग में ही जाती हूँ और मैं एक धर्म को मानने के तौर पर जाती हूँ कि मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रही हूँ, और मैं एक चर्च बिल्डिंग में जाती हूँ और सामने बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है जो कि हम कभी विश्वास नहीं करते। किसी भी मूर्ति पर, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति हो, प्रभु यीशु मसीह की फोटो हो, हम कभी भी मूर्ति पर विश्वास नहीं करते कि मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह का स्टैचू हो और मैं प्रभु यीशु मसीह के स्टैचू के सामने नतमस्तक हो जाऊं, मैं उसके सामने झुकूं, या मैं प्रभु यीशु मसीह की फोटो हो, मैं प्रभु यीशु मसीह की फोटो के सामने नतमस्तक हो जाऊं। मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करती हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा ही करना सिखाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और क्रूस पर उनके पूरा हुए कार्य पर विश्वास करें। तो मैं अगर ऐसी किसी चर्च बिल्डिंग में जाती हूँ, तो अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ जाकर अकेली बड़बड़ करके आ जाऊँगी। कुछ भी जो मैंने गलतियाँ की हैं, जो मैंने पाप किए हैं, जो मुझसे भूल चूक हुई है, मैं वहाँ जाऊँगी धर्म की तरह। अगर मैं क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाके पाप अंगीकार करूँगी, अपनी गलतियाँ कन्फेस करूँगी, जो मैंने किया है मैं पश्चाताप करूँगी वहाँ पर, मैं अकेली बड़बड़ करके, और मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मैं चाहती हूँ अपने जीवन में, मैं सब बड़बड़ करके, रो के, हंस के, बोल के मैं वहाँ से आ जाऊँगी। या मैं घर पर भी अपने, अगर मैं किसी धर्म को फॉलो कर रही हूँ, मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है अगर, तो मैं क्या करूँगी, मैं अकेली ही बड़बड़ करूँगी, क्योंकि रिश्ता नहीं है। रिश्ता मतलब दो तरफा, दोनों तरफा। और अगर मेरा रिश्ता नहीं है तो मैं अकेली जब भी प्रार्थना में बैठूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अकेली बैठूंगी तो मैं पश्चाताप करूंगी, अपनी गलतियों के बारे में बोलूंगी, या मुझसे जो हो गया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं कहाँ गिरी, मैंने क्या किया, मैं वो सब मुंह से कन्फेस करूंगी, मैं अंगीकार करूंगी, मैं एक चीज को अपने जो मैंने घटा पीता या जो मुझे चाहिए, मैं अकेली बड़बड़ करूंगी और मैं उठकर आ जाऊंगी। इसे रिश्ता नहीं कहते हैं। ये पुराना धर्म है, पुराना रिलीजन कह लो, पुरानी व्यवस्था कह लो, पुराना नियम कह लो, कुछ भी कह लो, ये पुराना है।
जो रीति रिवाज और विधियों नियमों पर आधारित था। लेकिन अब जिस समय पर हम आज जहाँ हम हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से पहले के समय पर नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से आगे आ चुके हैं। आज से 2020 साल लगभग साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ बदल दिया। पूरे ऐतिहासिक एक कार्य हुआ क्रूस पर, जो कि अगर आप मतलब जिसके आपको सारे सबूत मिलते हैं। जो कुछ प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया वो इतिहास में दर्ज है। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई दादी नानी की कहानियां नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ क्रूस पर किया वो पूरी रीति से दर्ज है। आप उसको हिस्टोरिकली देखें, ज्योग्राफिकली देखें, आप उसको कैसे भी आप अगर परखेंगे तो आपको साइंटिफिकली देखें, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। और ये परमेश्वर का कार्य था, ये परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने ये इसीलिए किया ताकि मानव जाति जो कोशिशें करती है परमेश्वर तक पहुंचने की, अपने एफर्ट के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, कोशिशों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की, परमेश्वर को खुश करने की कोशिशें करती थी। पुराने नियम में, पुराने तरीके से, जो पुराना समय था, तो मानव जाति परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए जो कोशिशें करती थी, तो परमेश्वर ने ये रास्ता निकाला। परमेश्वर ने खुद ये रास्ता निकाला और ये उद्धार का रास्ता निकाला, छुटकारे का रास्ता निकाला, ताकि इंसान स्वधार्मिकता से अपनी बाहर आ जाए। स्वधार्मिकता का अर्थ क्या है? अपनी कोशिशें करना, अपनी कोशिशों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना, उन तक पहुंचने की कोशिश करना, उनकी आशीषों को पाने की कोशिश करना, स्वर्ग में प्रवेश करने की कोशिश करना, अपने नंबर बनाने की कोशिश करना, अपने भले कार्यों के द्वारा, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, ताकि स्वर्ग में एंट्री मिल सके। तो ये सब कुछ पुराने नियम में, पुरानी वाचा में ये सारी बातें होती थी। लेकिन परमेश्वर ने अगर हम आज भी देखते हैं, और जो धार्मिक चर्च प्रणाली है, जो आज का सिस्टम है धार्मिक चर्च का, तो आज भी उसमें जो काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह आए अनंत जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा प्रभु यीशु ने पूरी मानव जाति को अनंत जीवन, यानी कि इटर्नल लाइफ, यानी कि परमेश्वर के साथ एक हो जाना, परमेश्वर के साथ रिश्ता, रिलेशनशिप में एक करने के लिए आए थे, मेल मिलाप कराने के लिए आए थे। वो रिश्ता जो पहले आदम के अनाज्ञाकारिता की वजह से टूट गया था, मानव जो है पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था, अलग हो गया था। यीशु आए थे अनंत जीवन देने के लिए। लेकिन ये जो धार्मिक चर्च प्रणाली है और जो भी धर्म है, धर्म ने इसका बिल्कुल बिगाड़ दिया। और धर्म इंसान को सिखाता है, और ये जो चर्च की प्रणाली है नहीं, वो भी लोगों को यही सिखाती है कि कैसे उनको अपनी कोशिशों के द्वारा उस अनंत जीवन को अपने जीवन में, अनंत जीवन की आशीषों को अपने जीवन में उनको अपने कार्यों के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा पाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपके साथ, मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं। और ये मार्ग उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोल दिया है। ये मार्ग उन्होंने, नया मार्ग है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा तैयार किया और हर मनुष्य के लिए खोल दिया। परमेश्वर नहीं चाहते मेरे प्रियो कि आप अपनी कोशिशों के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा, किसी भी धर्म को अपनाने के द्वारा, किसी भी धर्म को बदलने के द्वारा आप परमेश्वर के क्या बोलूँ मैं, कि परमेश्वर, ये तो बात तय है कि किसी भी धर्म के द्वारा आप धर्म के अधीन आकर परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रख सकते, क्योंकि धर्म गुलाम बनाता है, धर्म कंट्रोल करता है, धर्म डर और दोष लेकर आता है। तो आप डर के साथ, दोष के साथ, कंट्रोल हैं, अगर आप किसी के चलाए से चल रहे हैं, कोई आपको अपने मुताबिक जैसा वो आपको चाहता है वो आपको चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप इन चीज़ों के द्वारा, डर के द्वारा, दोष के द्वारा आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। परमेश्वर के साथ रिश्ता आज़ादी के साथ बनाया जाता है, जब आप पूरी रीति से यहाँ से आज़ाद हैं, कोई डर नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा आपको, आप पवित्र आत्मा के चलाए से चल रहे हैं,
परमेश्वर का आत्मा आपको चला रहा है। जब आप आज़ादी के साथ चलते हैं और केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा, तो आप जब उस पूरा, क्योंकि यीशु का पूरा हुआ कार्य का अर्थ ही यही है कि यीशु ने, जैसा यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने सारे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। आमेन। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत जीवन दे दिया ताकि हम, जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में अपने पुत्र के द्वारा प्रोवाइड कराया, हम उस अनंत जीवन को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लें। आमेन। तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे रिलेशनशिप की डिमांड करते हैं, रिश्ता चाहते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर रिश्ते के लिए ये नहीं चाहते आप कोई एफर्ट करें। एक भी एफर्ट अगर आप करते हैं, अगर सपोज ये पानी का ग्लास है, इसमें मैं एक बूंद जहर डाल दूं तो ये सारे के सारे पानी को खराब कर देगा। मैं एक बूंद इसमें इंक डाल दूं तो ये सारे के सारे पानी को खराब कर देगा। तो आप अपने किसी भी एफर्ट के द्वारा, स्वधार्मिकता के द्वारा आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए आपको परमेश्वर के पास, परमेश्वर के तरीके से आना होता है। परमेश्वर ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, आप इसके द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। जब बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर अब हमारे अपराधों को कभी स्मरण नहीं करेंगे, खत्म हो जाती है वहां बात। वहां यदि और तब नहीं आता कि यदि तूने ये किया तो तब ऐसा होगा। वहां ये नहीं लिखा। वहां लिखा है कि अब परमेश्वर ने बोला अब मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा। तो वहां यदि तूने पर मेरी सारी आज्ञाएं मानी नहीं लिखा तो मैं तेरे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा। राइट। तो परमेश्वर ने वहां ये नहीं लिखा, वहां ये लिखा है। अब ये नई वाचा है, इब्रानियों में अगर आप पढ़ते हैं, इब्रानियों 8 में भी और इब्रानियों 10 में भी, कि अब आप पुरानी नहीं नई वाचा के अधीन है। और नई वाचा जो कहती है आप उस वाचा पर, वो वाचा केवल विश्वास के द्वारा कार्यकारी होती है। वो वाचा आपके करना नहीं करना इसके द्वारा कभी भी कार्यकारी नहीं होती। वो वाचा आपके विश्वास के द्वारा काम करती है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो यीशु संसार के उद्धारकर्ता बनकर आए। यीशु ने आज से 2000 साल पहले इस संसार को बचा लिया और उन्होंने अपने काम को पूरा कर दिया। आज से अगर आप कैलेंडर देखते हैं तो कैलेंडर में जो 2020 आप पढ़ते हैं, 2020 साल पहले ही ये काम पूरा यीशु ने कर दिया, ये पूरा हो चुका है। यीशु के बलिदान ने, जो यीशु ने हमारे लिए पूरा किया था आज से 2020 साल पहले, तो परमेश्वर ने अपना अनंत जीवन हमें उस बलिदान के द्वारा हमें दे दिया है। अब हमें उस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें एक भी एफर्ट नहीं करना, एक भी कोशिश नहीं करनी है। हालेलुया। हम केवल उस अनंत जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर और उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा रिसीव कर सकते हैं, ये जानते हुए कि ये पहले ही हो चुका है, ये काम पूरा हो चुका है और ये अब प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया है। अब हमें प्रभु यीशु मसीह ने इससे हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है। और अब पाप भी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई मुद्दा नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने इसे आज से 2000 लगभग 20 साल पहले क्रूस पर पाप को भी पूरी रीति से संभाल लिया और ये यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा संभव हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने जो कोई भी व्यक्ति जो उन्होंने क्रूस पर काम पूरा किया, उनका मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, जो भी उस पर विश्वास करता है, फिर उस व्यक्ति के जीवन में पाप कोई मुद्दा नहीं रहता। और वो व्यक्ति भी वचन से हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, वो व्यक्ति ये जानता है वचन के द्वारा कि मैं भी क्रूस पर गया और जब यीशु मरे मैं भी मरा, जब यीशु गाड़े गए मैं भी गाड़ा गया और जब यीशु जी उठे तो मेरा पुराना मनुष्य मर गया यीशु के गाड़े जाने के साथ और मेरा नया मनुष्य जी उठा। नया मनुष्य बिल्कुल एकदम जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, नया मनुष्य जी उठा
और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जो नया मनुष्य मैं भी जी उठा, मैं अब शुद्ध, नया मनुष्य कैसा है? शुद्ध है, धर्मी है, पवित्र है, सिद्धता के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो एकता में जी उठा। तो जैसे यीशु है वैसे ही वो हमारा नया मनुष्यत्व है। यीशु की तरह शुद्ध, यीशु की तरह पवित्र, यीशु की तरह धर्मी, यीशु की तरह सिद्ध है वो हमारा नया मनुष्य। तो हम यीशु के साथ एकता में, हम यीशु के जी उठने के साथ हम भी जी उठे हमेशा हमेशा के लिए। अब आप हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हैं, धर्मी हैं, पवित्र हैं और सिद्ध बना दिए गए हैं हमेशा के लिए, और पिता के आत्मा से हम हमेशा के लिए भर दिए गए हैं। परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमें भर दिया और ये भी हो चुका है। अब आपको परमेश्वर के आत्मा के लिए रोने की, गिड़गिड़ाने की, या अपनी चर्च सर्विस में या अपने घर में आपको रो रो के बुलाने की जरूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा आ जाइए, आ जाइए, हमारी सर्विस में आ जाइए, हमारे घर में आ जाइए, मेरी प्रार्थना में आ जाइए। वो आ चुके हैं। परमेश्वर ने अपने आत्मा से आपको आज से लगभग 2020 साल पहले ही भर दिया है और ये कार्य संपन्न हो चुका है। यीशु स्वर्ग में हमारे पिता के दाहिने पर बैठे हुए हैं हमेशा के लिए, और क्योंकि हमारा जीवन भी यीशु मसीह में है, इसीलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बैठा दिए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। और केवल एक ही चीज है, एक ही चीज के द्वारा हमें यीशु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, केवल एक ही। किसी आपके प्रदर्शन, किसी और कर्म, किसी और कोशिश के द्वारा नहीं, केवल एक ही चीज के द्वारा हमें यीशु के साथ जुड़ने की जरूरत है, पिता के साथ एक होने की जरूरत है स्वर्ग में हमेशा के लिए, और वो है हमारा उस पर विश्वास जो यीशु मसीह ने कर दिया। जब आप इस सारे पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो आप पिता के साथ जुड़ जाते हैं। इतना सिंपल है ये। जब आप इस पूरा हुए कार्य पर, क्योंकि मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगी कि यीशु ने अपनी जान, अपने प्राणों का बलिदान किसी देश के लिए नहीं दिया, किसी पंथ के लिए नहीं दिया। आप समझे मेरी बात को? यीशु ने अपना जो बलिदान दिया वो सारे जगत के पापों के लिए दिया। ये बहुत बारीक सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, पर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अब यीशु ने जब अपना बलिदान दिया तो किसी पंथ के लिए नहीं दिया और किसी देश के लिए नहीं दिया। यीशु ने जब अपना बलिदान दिया तो इसीलिए दिया ताकि वो हर इंसान को पापों से छुड़ा सके, और पापों से छुड़ाकर, जैसा कि मैं शुरुआत से कह रही हूँ, हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए, हमें अनंत जीवन से भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया। क्यों किया? पाप मृत्यु की डिमांड करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम पूरा किया, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी मानव जाति, जो कोई भी विश्वास करता है कि हाँ, मैं यीशु के साथ मारा गया, गाड़ा गया, और मैं यीशु के साथ अब नया मनुष्य बनकर, जो कि शुद्ध है, पवित्र है, धर्मी है, जो सिद्ध बना दिया गया, अब मैं हमेशा के लिए जी उठा हूं नए जीवन के लिए। और मैं पिता के दाहिने, क्योंकि यीशु पिता के दाहिने बैठे सारे पापों की कीमत चुकाकर यीशु पिता के दाहिने जा बैठे, और क्योंकि अब मेरा जीवन मसीह में है, मैं मसीह के साथ एकजुटता में हूँ, मैं मसीह के साथ जुड़ चुका हूँ हमेशा के लिए, इसीलिए अब क्योंकि मेरा जीवन यीशु में है, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए पिता के दाहिने मैं भी बैठा हुआ हूँ। आमीन। तो अब आपका संबंध, कैसे आप पिता के साथ संबंध बनाते हैं? क्योंकि अब इस समय भी आप स्वर्गीय स्थानों में पिता के साथ पिता के दाहिने बैठे हुए हैं, इसलिए अब जब आप बात करते हैं तो पिता आपकी बात को सुन सकते हैं। जब पिता आपसे बात करते हैं तो आप पिता की बात को सुन सकते हैं। आप वो प्रेम वाली कॉन्वर्सेशन, वो डायलॉग जो परमेश्वर आपके हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बातें, अब आप उसे सुन सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यीशु के क्रूस पर बहाए लहू ने वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने हमारे सारे पाप हमेशा के लिए धो दिए, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों का न्याय परमेश्वर ने चुका दिया, और अब हम हमेशा के लिए शुद्ध, धर्मी और पवित्र हैं। तो परमेश्वर ने ये कार्य क्यों किया? इसलिए किया
ताकि परमेश्वर अब आपके साथ सीधा सीधा संबंध बना सकते हैं। आपको किसी धर्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी व्यक्ति को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी मनुष्य के द्वारा क्या बोलूं मैं, चलने की जरूरत नहीं कि कोई व्यक्ति आपको चलाएगा। आपको अब अपने जीवन के लिए परमेश्वर के साथ जब आप एक हो जाते हैं, वो आपके पिता हैं और आप उनकी प्रिय संतान हैं, तो अब परमेश्वर का आत्मा आपको चलाना चाहता है। अब परमेश्वर जब आप यीशु में आते हैं तो आपको परमेश्वर अपना आत्मा देते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं और परमेश्वर आपको हमेशा के लिए अपना लेते हैं, आपको स्वीकार कर लेते हैं। फिर आप और परमेश्वर दो नहीं होते, आप और परमेश्वर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और ये सब कुछ परमेश्वर जो कुछ भी हम पाते हैं ये हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, हमारी कोशिशों के द्वारा नहीं है, ये पिता का प्रेम है। जो हम जिस प्रेम से वो हमसे प्रेम करते हैं, उनके प्रेम ने हमारे लिए ये रास्ता तैयार किया ताकि हम आउटवर्डली किसी रिलीजन में फंसे ना रहे, आउटवर्डली हम चीज़ों को फॉलो करने वाले या बाहरी दिखावे वाले लोग ना रह जाएं, हम पाखंड में किसी तरह के ना फंसे रह जाएं। हम पूरी रीति से आज़ाद होकर अपने प्रेमी पिता के साथ, अपने सच्चे महान विश्वासयोग्य पिता के साथ हम उस रिश्ते में आए। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, और जो कुछ उन्होंने अपने क्रूस पर अपने कार्य के द्वारा हमारे लिए कर दिया और हमें अपने साथ सिद्धता में एक कर दिया, हमें सिद्ध बना दिया अनंत काल के लिए। हम उस मार्ग को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हम इन सारी बातों को जानें। तो यहाँ किसी भी रिलीजन की बात नहीं है, यहाँ किसी भी धर्म की बात नहीं है, यहाँ कोई किसी को ठोकर पहुँचाने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ मैं किसी की भावनाओं को छेड़ने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम एक सफल रिश्ता परमेश्वर के साथ जो उन्होंने हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया, हम उस रिश्ते का प्रतिदिन आनंद उठाएं। आमीन। तो यीशु वो नहीं है जो आज की धार्मिक जो कलीसियाएं हैं जो बताती हैं कि यीशु जैसा कि कोई नैतिक गुरु है, या यीशु कोई शिक्षक है जो हमें सिखाता है, या कोई नैतिक व्यवहार के लिए हम यीशु का पीछा करें कि यीशु हमारे नैतिक व्यवहार को बदल देंगे। तो यीशु एक आत्मा है और यीशु पिता का आत्मा है, और यीशु पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है, परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर दिया है। यीशु ही परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु ही परमेश्वर का प्रेम है जो आज जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया और जिसके लिए सब कुछ है। और वो आज परमेश्वर ने आपको दिया है अपना आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर रहता है और जो आपको जीवन देता है, जो हमें जीवन देता है, और वो आज हमारे अंदर रहता है हमेशा के लिए। और जो हमारे द्वारा, हम में रहकर हमारे द्वारा जो विश्वास करते हैं उनके द्वारा कार्य करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कोई नैतिक गुरु या नैतिक शिक्षक या नैतिक व्यवहार को बदलने वाला जैसा आज कलीसियाएं बताती हैं, यीशु वो नहीं है जो कलीसियाएं बताती हैं, चर्चेस बताती हैं। तो यीशु एक आत्मा है, वो पिता का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, वो पिता का प्रेम है, वो पिता का स्वभाव है जो हमेशा के लिए हमारे अंदर है। और जो भी उस पर विश्वास करता है वो आत्मा के द्वारा चलता है, पवित्र आत्मा उसके द्वारा कार्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए अपने आप को हमारे अंदर रख दिया है। अब यीशु का जीवन आपके और मेरे अंदर है, और यही वो एक है प्रभु यीशु जो हमें गाइड करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें प्रतिदिन चलाते हैं जैसा जीवन जीने के लिए। और यीशु ही वो है जो हमें शुद्ध, धर्मी, पवित्र और जिन्होंने हमें सिद्ध ठहराया और हमेशा के लिए हमें पिता से मिलाया, पिता के दाहिने हाथ पर बिठाया। आमीन। और ये सब कुछ यीशु ने हमारे कर्मों के बिना किया। जैसा मरियम गर्भवती हुई तो परमेश्वर ने किसी मनुष्य की सहायता नहीं ली। जब मरियम गर्भवती हुई किसी पुरुष की सहायता से वो गर्भवती नहीं हुई। जब मरियम गर्भवती हुई वो खुद बड़ी कमजोर थी, वो निर्बल थी, वो एक वर्जन लड़की थी, वो पवित्र कुंवारी लड़की थी वो।
और परमेश्वर ने बिना किसी मनुष्य की मदद के, बिना किसी मनुष्य की सहायता के मरियम को गर्भवती किया। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और परमेश्वर ने ये कार्य जो आपके अंदर और मेरे अंदर किया कि आज प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर रख दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसा है जैसा हम गर्भवती हैं, उस बीज के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर रख दिया, और आज वो जीवन हमारे अंदर है। और जो कोई भी विश्वास, केवल विश्वास करता है अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, केवल वही व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर इस जीवन को भीतर से जीते हैं। आमेन। तो परमेश्वर ने हमारे मदद के बिना, हमारे व्यवहार के बिना, मनुष्य के कोशिशों के बिना इस काम को किया, किसी की मदद नहीं ली। तो मनुष्य जो जहाँ तक कल्पना कर सकता है, परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए एक ही बार कर दिया। मनुष्य इस काम को जो परमेश्वर ने यीशु में पूरा किया, ये मनुष्य की कल्पना जहां तक वो कर सकता उससे बहुत परे है। तो परमेश्वर ने मनुष्य की मदद नहीं ली, पर इस काम को पूरी तरह से संपन्न किया, ताकि मनुष्य विश्वास करके चुनाव करे और इस कार्य को विश्वास के साथ अपने हृदय में रिसीव करे। आमेन, हालेलुया। तो जो आज कलीसियाएं हैं वो या तो स्व प्रदर्शन का प्रचार कर रही हैं कि लोग अपने सेल्फ जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें वो दिखा रहे हैं, या उनके व्यवहार परिवर्तन पे काम हो रहा है, या उनके पाप की मैनेजमेंट के ऊपर काम हो रहा है, या कैसे उनको अपने मेरिट पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पाना है, अपनी कोशिशों पर आधारित धार्मिकता को कैसे पाना है परमेश्वर से। इस बिजनेस में लगी हुई है कि जो धार्मिक कलीसियाएं हैं, तो ये इनमें से एक भी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उस काम को जो यीशु ने क्रूस पर पहले पूरा कर दिया और हमारे उद्धारकर्ता बनकर उन्होंने हमेशा के लिए हमें अपने साथ एक कर लिया। तो आज जो कलीसियाएं हैं, जो चर्चेज हैं, इन सारी चीजों को जो यीशु पूरा करके जा चुके हैं, लोगों को वो वापस करना में फंसा रही है, करना सिखा रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार की सच्चाई को अगर संसार जान लेगा, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, तो वो इन बंधनों से आजाद हो जाएगा। तो जो ये धार्मिक आज की जो चर्च का सिस्टम है, ये लोगों को परमेश्वर के साथ ऐसी बातें, ऐसे प्रचार करके वो परमेश्वर के साथ जो उनकी शांति का जो रिश्ता है, जो रोमियो 5:1 में लिखा है कि हमारा अब परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप हो चुका है। लेकिन जब आप ये करना कोशिशों की तरफ लोगों को, प्रदर्शन की तरफ लोगों को, अपने पाप को कैसे मैनेज करना है कि आपको पाप नहीं करना, आपको भले काम करने हैं, आपको मसीह जैसा जीवन जीना है, इन चीजों में फंसा देते हैं। जबकि बड़ी लगता है कि नहीं, ये तो करना चाहिए, जबकि ये सबसे बड़ी ये भी स्व धार्मिकता है। परमेश्वर ने हमें करना से निकाला और परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमें भरा, जो यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यीशु परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का स्वभाव है, उससे हमें भरा ताकि वो जीवन हम में से बहने पाए, ना कि हम अपने बाहरी प्रयासों के द्वारा, बाहरी कोशिशों के द्वारा हम वो जीवन उत्पन्न करने की कोशिश करें जो आज परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो जीवन आज हमारे अंदर रखा गया है, वो जो ताकि हम परमेश्वर के साथ वो आंतरिक रिश्ता जोड़ सके। तो आज जो धार्मिक प्रणाली है जो प्रचार कर रही है, वो इस चीज को खराब कर रही है। लोग ना तो परमेश्वर के साथ शांति में हैं, और क्योंकि वो शांति में नहीं है परमेश्वर के साथ, उनको लगता नहीं अभी परमेश्वर को खुश करना है, अभी मुझे अपने उद्धार को बचाना है, नहीं मुझे अभी अनंत जीवन को पाना है। अगर मैंने गलती की, मैंने कन्फेस नहीं किया, मैंने अंगीकार नहीं किया, तो मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। अगर यीशु आज आ गए तो वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे लेकर नहीं जाएंगे। तो जो धार्मिक चर्चेज हैं, कलीसियाएं हैं, जो आज का सिस्टम है आज का, वो लोगों को यही प्रचार करना सिखा रहा है कि आपको हर पाप अंगीकार करना है, जबकि परमेश्वर और हमारे बीच में पाप कोई मुद्दा नहीं रहा।
यीशु ने आकर सारे पापों के साथ डील कर लिया और अब हमें हमारे अंदर उस शांति में बने रहने की जरूरत है जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। आमेन। तो यीशु का जीवन हमारे भीतर है ताकि हम शांति में बने रहें और वो जो जीवन यीशु ने अपना हमारे अंदर रखा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा, वो हमारे अंदर से कार्य करे, वो हमें लीड करे, वो हमें गाइड करे। इसीलिए आज जो ये धार्मिक प्रणाली की जो कलीसियाएं हैं, नई ये जो आज का जो चर्च का जो सिस्टम है, जो ये प्रचार कर रहे हैं, आज लोग श्राप के अधीन है। आज भी लोग, जैसे पुराने समय में लोग अगर व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, ये करना है, करना नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये जब इनका पालन करते थे और चूक जाते थे तो उन पर श्राप आ जाते थे। जब वो व्यवस्था से चूक जाते थे तो वो श्राप के अधीन आ जाते थे, और जब श्राप के अधीन आते थे तो रोग, बीमारियां, दंड, सजा, श्राप उनके ऊपर पड़ते थे, उनके ऊपर आ जाते थे। तो आज भी कलीसियाएं श्राप के अधीन है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के इस अनुग्रह के द्वारा पूरा किए हुए कार्य पर विश्वास नहीं कर रहे। वो व्यवस्था और अनुग्रह दोनों के मिक्सचर को प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ तो वो बोलते हैं परमेश्वर प्रेम करते हैं, पर यदि तुमने ये किया तो परमेश्वर प्रेम करेंगे, तब परमेश्वर प्रेम करेंगे। यदि तुमने ये किया तब परमेश्वर प्रेम करेंगे, यदि तुमने ये नहीं किया तब परमेश्वर प्रेम नहीं करेंगे। तो वहां वो कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसा पुराने समय में व्यवस्था में होता था कि वहां हर चीज कंडीशनल थी। पुराने समय में, पुरानी व्यवस्था में, पुराने जब अपने एफर्ट्स करते थे, कोशिशें करते थे परमेश्वर को खुश करने की, या कोई भी रिलीजन की मैं बात करूं कि आज भी वो एफर्ट्स करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने की, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है जीवन में तो ये होती है कि मैंने वो गलती कर दी, मैंने वो तोड़ दिया, अच्छा मैंने ये नहीं किया था, अच्छा मैंने वो नहीं किया था, अच्छा इसलिए मेरे जीवन में ये हो गया, अच्छा मैंने ये रीति नहीं पूरी की, अच्छा मैंने ये रिवाज पूरा नहीं किया, अच्छा मैंने ये नियम नहीं किया, अच्छा मैंने ये विधि नहीं अपनाई, अच्छा मैंने ऐसे नहीं किया। तो क्या होता है, वो खुद ही कन्फेस करते हैं इस बात को कि क्योंकि मैंने गलती की, क्योंकि मैंने पाप किया, क्योंकि मैंने गलत किया, इस वजह से ही मेरे जीवन में ये बीमारी है, ये रोग है, ये श्राप है, ये कमी है, ये घटी है, ये गरीबी है, जो पुराने नेम में होता था। तो आज भी अगर हम अपनी चर्च में, अगर हम अनुग्रह और व्यवस्था दोनों का प्रचार करते हैं, व्यवस्था जिसके अधीन हम ना तो पहले थे क्रूस से पहले, ना क्रूस के बाद, लेकिन अगर हम आज भी अपने चर्चिज में करना का प्रचार कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है, हम व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा क्या भाग है। हम लोगों को परमेश्वर के साथ रेस्ट करना नहीं सिखा रहे, क्योंकि हम रेस्ट की पोजीशन में यीशु के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं। और यहाँ भी परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने भीतर ये जानते हुए कि अब परमेश्वर मेरे प्रेमी पिता हैं, अब मैं उनका प्रिय बेटा हूँ, अब परमेश्वर ने मेरे सारे पाप धो दिए, मुझे अपने पुत्र के लहू के द्वारा, क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा शुद्ध, पवित्र, धर्मी सिद्ध ठहरा दिया हमेशा के लिए। और अब परमेश्वर ने अपना आत्मा, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में भेज दिया, और अब मैं परमेश्वर के साथ, उस आत्मा के साथ हमेशा के लिए एकजुट हो चुकी हूँ। अब परमेश्वर का प्रेम यीशु के द्वारा मेरे हृदय में है, अब परमेश्वर का स्वभाव यीशु मसीह जो है वो मेरे हृदय में है। अब मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ एक आत्मा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है तो वो अंदर से रेस्ट में आ जाता है। जब वो अंदर से रेस्ट में आता है तो वो अपनी कोशिशें करनी बंद कर देता है, वो अपने एफर्ट्स करने बंद कर देता है, वो किसी तरह से भी अंदर विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है। वो क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उस पर कभी क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया उसके जीवन से कभी नहीं हटेगी, परमेश्वर की शांति में वाचा को वो कभी नहीं तोड़ेंगे। वो अपने भीतर जब ये सच को जानता है, वो जानता है परमेश्वर के स्वभाव को, वो जानता है कि परमेश्वर कितने अच्छे, प्रेमी और भले पिता हैं, वो जानता है कि परमेश्वर उससे कितना प्यार करते हैं, तो कोई भी चीज उसके अंदर डर को लेकर नहीं आएगी और वो रेस्ट में रहेगा। और जब वो रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा, परमेश्वर का वो जो जीवन उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में होकर उनके अंदर रखा है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरा हुआ कार्य, वो विश्वास करने के द्वारा वो बहेगा अंदर से। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर सब काम को पूरा कर दिया।
आज जैसे मैंने बोला, आज भी लोग सच को नहीं जानते हैं। अनुग्रह, केवल अनुग्रह जो सुसमाचार है उस पर विश्वास नहीं करते, मिक्सचर पर विश्वास करते हैं, मिक्सचर को सुनते हैं तो वो श्राप के अधीन आ जाते हैं। यही वो चीज है जो लोगों के जीवन में मृत्यु को लेकर आती है। व्यवस्था मृत्यु को लेकर आती है और व्यवस्था के द्वारा पाप भी बढ़ता है। जब लोग श्राप के अधीन आते हैं, श्राप मृत्यु को लेकर आता है और लोग वो जीवन जो देने के लिए यीशु आए, यीशु ने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। तो ये एक चीज है जो लोगों के अंदर उस बहुतायत के जीवन को रोकती है, बहने नहीं देती है। जब आप लोगों को करना 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 लगाते हैं, एफर्ट्स करना लगाते हैं कि तुमको कितनी प्रार्थना करनी है, तुमको कितना वचन पढ़ना है, तुमको दशमांश देना है, तुमको चर्च में आके सेवा करनी है, तुमको अब ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, तुमको ऐसा करना है। जब आप लोगों को करना 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 लगाते हैं, अब परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, रिश्ता मेंटेन रखने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, जब आप उनको भिन्न भिन्न तरह से ये करना करना लगाते हैं तो लोग उस बहुतायत के जीवन से चूक जाते हैं जिसे देने के लिए यीशु आए। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को, अपने लोगों को परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है और अब वो कौन है, मसीह यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा वो नई पहचान जो यीशु ने नई वाचा में दे दी है, लोगों को उत्साहित करें वो बताने के द्वारा कि अब उन्हें कोई एफर्ट नहीं करना, अब उन्हें कोई एक भी कोशिश नहीं करनी है, एक भी नहीं। अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ और अनुग्रह ही हमें संभालता चला जाता है, क्योंकि अगर ये अनुग्रह के द्वारा नहीं हुआ, कर्मों से हुआ तो ये व्यर्थ है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल विश्वास करें। यदि आप सचमुच परमेश्वर को जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर का वो जीवन जो हमारे अंदर है वो उजागर हो, तो आप लोगों को उनकी सही पहचान के विषय में बताना शुरू करें, ना कि व्यवस्था और अनुग्रह के मिक्सचर को। क्योंकि अगर हम व्यवस्था और अनुग्रह को मिक्स कर देते हैं तो ये परमेश्वर के वचन को टाल देता है। व्यवस्था और अनुग्रह का मिक्सचर का अर्थ ये है कि आप उन्हें नियम, विधियां, आज्ञाकारिता, उनकी विश्वास योग्यता, उनके कार्य, उस पर निर्भर होना सिखाते हैं, उनके प्रदर्शन पर निर्भर होना सिखाते हैं। पर जब आप केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, जब आप उसके विषय में लोगों को, उस सच्चाई के विषय में लोगों को बताएंगे, तो वो लोगों को सामर्थ्य देगा पाप से बाहर आने के लिए। लोग पाप नहीं करेंगे। आप ये डरते हैं कि अगर हमने उन्हें बता दिया कि उनके पाप, संपूर्ण पापों की माफी यीशु ने उन्हें दे दी है, तो लोग अधिक पाप करेंगे और पाप करने लगेंगे, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप शरीर को शरीर से मारना चाह रहे हैं। शरीर शरीर से कभी नहीं मरेगा। शरीर हमेशा आत्मा के कार्यों के द्वारा मरता है। जब आप लोगों को आत्मा की अगुवाई में चलना सिखाएंगे तो शरीर अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। पर जब आप लोगों को एफर्ट करना सिखाते हैं तो आप उनको शरीर में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप उनको शरीर में बल दे रहे हैं, आप उनको कैसे उन्हें काम करना है, उन्हें पाप नहीं करना, उन्हें भले काम करने हैं, उन्हें प्रार्थना अधिक करनी है, उन्हें अधिक वचन पढ़ना है, उन्हें टाइट देना है, उन्हें ये कर। जब आप पुलपिट से इन बातों का इसको इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, आप उन्हें आजादी दें, आप उन्हें फ्रीडम दें, आप उन्हें अनुग्रह का सुसमाचार दें। अनुग्रह उन्हें चलाएगा, अनुग्रह उन्हें जिस मार्ग पर चलना है, अनुग्रह उन्हें लीड करेगा और वो बहुत फल फलेंगे, पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करेंगे वो अपने जीवन से। आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं हर व्यक्ति के साथ निजी रिश्ता, हर व्यक्ति के साथ निजी रिश्ता। हम किसी भी व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा का काम नहीं कर सकते। आप किसी के लिए छोटी पवित्र आत्मा नहीं बन सकते। परमेश्वर का आत्मा ही लोगों को चलाए। परमेश्वर का आत्मा चाहता, क्योंकि वो चाहते हैं। आप लोगों के उद्धार करता नहीं है, मैं लोगों के उद्धार करता नहीं हूं।
मैंने लोगों का उद्धार नहीं कराया, मैंने लोगों के पापों के लिए अपनी जान नहीं दी, मैं लोगों को नहीं चला सकती हूँ। मुझे केवल लोगों को यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य की ओर देखना सिखाना है। मेरा कार्य केवल इतना है कि मैं लोगों को यीशु ने जो कुछ क्रूस पर पूरा किया, परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, आप उस पूरा हुआ कार्य के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया, मैं उसकी ओर आपको देखना सिखाऊं। और जब आप ये सच्चाई सुनेंगे तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से जो सुसमाचार आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर कार्य करेंगे, आपके हृदय में कार्य करेंगे, आपके भीतर बदलाव होगा। और जब आपके अंदर बदलाव होगा तो वो जीवन आपके अंदर से बाहर बहेगा। कभी भी शरीर से अंदर काम नहीं होता, हमेशा अंदर से बाहर काम होता है। और अगर आप लोगों पर दोष लगाएंगे, उन्हें दंड के विषय बोलेंगे कि अगर उन्होंने गलती की तो परमेश्वर उन्हें दंड देंगे, अगर उन्होंने गलती की तो परमेश्वर उन पर दोष लगाएंगे, तो आप लोगों को पाप के विषय जानकारी ज्यादा दे रहे हैं। आप पाप शरीर में काम करता है और आप उनके शरीर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और शरीर के द्वारा शरीर के कामों को मार पाना असंभव है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बाहरी बदलाव, व्यवहार में बदलाव डर ला सकता है, दोष ला सकती है, लेकिन डर और दोष हृदय परिवर्तन कभी नहीं कर सकते। हृदय परिवर्तन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे अंदर नई इच्छाएं डालता है, हमारे अंदर इच्छा भी डालता है, और उसे पूरा भी परमेश्वर का आत्मा करता है। इसीलिए आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, अब आप उस पुरानी व्यवस्था की वाचा के अधीन नहीं है, अब आप नई वाचा जो अनुग्रह की वाचा है, आप उसके अधीन है। पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो एक ही बात में है कि अब आप अनुग्रह के अधीन है। आमेन, हालेलुया। अब आप अनुग्रह के अधीन है। जो अंतर है पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में, वो अनुग्रह है, और अनुग्रह यीशु है। तो जितना अधिक आप यीशु का लोगों को प्रचार करेंगे, जितना अधिक आप अनुग्रह के बारे में लोगों को बताएंगे, उतना अधिक उनका हृदय परिवर्तित होगा। और जितना अधिक उनका हृदय यीशु के अपने कोशिशों पर नहीं, अपने एफर्ट्स पर नहीं, अपने प्रदर्शन पर नहीं, अपनी स्वधार्मिकता पर नहीं, जितना अधिक लोग यीशु के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करेंगे अपने पूरे हृदय से, उतना अधिक वो अंदर रेस्ट में आएंगे, और उतना परमेश्वर का जीवन उनके भीतर से बहेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो अब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे बना सकते हैं? केवल और केवल विश्वास के द्वारा, कि परमेश्वर बोले हम सुने, हम बोले परमेश्वर सुने। एक तरफा रिश्ता नहीं कि मैं अपने इमोशन पर बैठी हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, ओ ऐसा हो गया, मेरे साथ उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा हो गया, मेरे साथ पास्ट में उसने किया था, देखो मेरे उसकी गलती की वजह से मैं आज भी परेशान हूँ, उससे बदला ले लेना, उससे बदला लो, आप बदला लो, उसने गलती की है, आप उसको सजा दो, आप उसके बच्चों के साथ ऐसा कर दो, आप उसके साथ ऐसा कर दो। लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, लोग ऐसा मांगते हैं, क्योंकि रिश्ता नहीं है उनका परमेश्वर के साथ। लेकिन जब आपका रिश्ता हो जाएगा परमेश्वर के साथ, आप भीतर शांति में होंगे। आप बोलेंगे, परमेश्वर सुनेंगे, परमेश्वर बोलेंगे, आप सुनेंगे। हालेलुया। और यही रिश्ता देने के लिए, यही अनंत जीवन देने के लिए यीशु आए, स्वर्ग की महिमा छोड़कर। पिता ने यीशु को भेजा ताकि हमेशा के लिए पाप से निपटा जाए, और हमेशा के लिए हमें अपने साथ एक करने के लिए। आमेन। तो केवल धर्म को फॉलो करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। धर्म आपको गुलाम बनाएगा, धर्म आपको डरों में फंसाएगा, धर्म आपके जीवन में दोष को लेकर आएगा, मृत्यु को लेकर आएगा, और आप परमेश्वर की अबंडेंस को, परमेश्वर की अबंडेंट लाइफ को, उस जीवन को जिसे देने के लिए यीशु आए, आप उससे जुड़ जाए। आमेन, हालेलुया। तो आशा करती हूँ कि आज के वचन में आप आपने परमेश्वर से रिसीव किया होगा, आपने परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण किया होगा कि यीशु किसी देश के लिए नहीं आए, किसी पंथ को नया पंथ बनाने के लिए नहीं आए।
यीशु कोई नया धर्म लेकर नहीं आए, यीशु ने कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं बनाया। यीशु आए ताकि मानव के साथ, इंसान के साथ वो हमेशा के लिए एक हो सके और परमेश्वर इंसान के अंदर हमेशा के लिए रह सके अपने आत्मा के द्वारा, और हम परमेश्वर के साथ बातें कर सके। और सोचिए, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, सोचिए अगर आज मोदी जी के साथ आपका रिश्ता हो, आप उन्हें फोन करें, मोदी जी उधर से आपका रिश्ता इतना अच्छा हो जाए, अभी तो आप केवल मोदी जी के विषय में जानते हैं, फिर जब आपका रिश्ता हो जाए मोदी जी के बारे में जानने लगेंगे, आप जहां भी जाएंगे आपके अंदर से हर डर निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपका मोदी जी के साथ रिश्ता है। तो मैं तो इस संसार के एक मनुष्य की बात आपको बता रही हूँ, पर इससे पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इस पूरे संसार को जिसने बनाया, जिसने मोदी जी को बनाया, जिसने सारे संसार की सुंदरता बनाई, जिसने सारे संसार का प्यार बनाया, जिसने सारे संसार का धन बनाया, जिसने सारा सोना चांदी, सारे महंगे रत्न, सब कुछ को जिसने बनाया, जब उसके साथ हमारा रिश्ता हो जाएगा, जब उसके साथ हमारा रिश्ता बन जाता है, तो सोचिए फिर किस चीज की कमी घटी आपको होगी। फिर कोई रोग, कोई बीमारी, कोई बुढ़ापा, कोई श्राप आपके जीवन में बना नहीं रहेगा। आप हर समय कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं, ये पतित संसार है, तो यहाँ चीजें घटेगी, यहाँ कुछ ना कुछ होगा। तो जब आप इस संसार में रहते हैं, कोई भी चीज आपको हिला नहीं पाएगी, कोई भी चीज आपको डिगा नहीं पाएगी। आप मजबूत एक चट्टान की तरह खड़े होंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, और आपके जानते कि इस समय हो सकता है आप किसी चुनौती में से होकर गुजर कर जा रहे हो, पर आप ये जानते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है। ये चुनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और आप इसमें से जैवल से बढ़कर होकर बाहर निकलोगे, क्योंकि यीशु ने पहले ही आपको अपना बहुतायत का जीवन दे दिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आशा करती हूँ कि आज आपने बहुतायत से आशीष को पाया है। आइए हम पिता को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं, क्योंकि बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ सब कुछ कर सकते हैं। पिता, मैं आज धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी मदद की, गाइड किया, लीड किया परमेश्वर, और हर एक देखने और सुनने वाले के हृदय में आज आपने बात की। सबको आपने आजादी दी, आपने अपनी रोशनी से भरा सबको परमेश्वर, और सबको आज आपने अपने वचनों का प्रकाशन दिया। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, अगर आप प्रभु भोज के साथ तैयार है तो हम प्रभु भोज लेते हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो हम रोटी लेते हैं। रोटी के लिए आप रोटी भी ले सकते हैं, ब्रेड भी ले सकते हैं, कोई बन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और ये कोई रीति और रिवाज नहीं है जो हम लेते हैं। ये जब हम लेते हैं तो यीशु ने कहा, मेरे क्रूस की मृत्यु को, जो मैंने क्रूस पर पूरा कर दिया, मेरे क्रूस की मृत्यु को पूरा कर स्मरण करते हुए तुम सदा ऐसा किया करना। और यीशु ने वचन में कहा कि तुम, सबसे पहले उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह पापियों के लिए तोड़वाने के लिए दे दी, सिद्ध और पवित्र देह, ताकि यीशु की देह तोड़वाने के द्वारा हम बहुतायत का जीवन पाएं, हम चंगे हो जाएं, हम शक्तिशाली हो जाएं, हम अच्छा स्वास्थ्य पाएं, हम समय से पहले बुढ़ापा हमारे जीवन में ना आए, और हम मृत्यु से आजादी पाएं। तो हमने यीशु में जीवन पाया है और मृत्यु से आजादी पाई है, पाप से आजादी पाई है। अब हम पाप से आजाद किए गए हैं, मृत्यु से छुड़ा दिए गए हैं जीवन के आत्मा के द्वारा। आमीन। तो आइए हम इस रोटी में से खाते हैं, और प्रभु का ये प्याला जो यीशु ने कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो यीशु ने अपना ये नई वाचा का, जिसके द्वारा लहू बहाने के द्वारा आज पिता से हमारा मेल मिलाप हुआ और हमने अनंत जीवन को पाया है। तो यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हम हर धर्म से आजादी पाएं। धर्म के बंधन को तोड़ा यीशु ने, उस धर्म की बेड़ियों को तोड़ डाला, और आज हम किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते। आज हम
पिता और हम एक है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। तो यीशु को हम सारी महिमा देते हैं क्योंकि यीशु के द्वारा ही हमारा मेल मिलाप हुआ और ये संभव हुआ। यीशु के द्वारा हम प्रेम किए गए, यीशु के द्वारा हम स्वीकार किए गए, यीशु के द्वारा हम शुद्ध ठहराए गए, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी, पवित्र और सिद्ध ठहराए गए। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा आज स्वर्गीय सिंहासन में हम पिता के दाहिने यीशु मसीह में पिता के साथ बैठे हुए हैं हमेशा के लिए, और रेस्ट की पोजीशन में है, विश्राम की पोजीशन में है। आमेन। आइए इस नई वाचा में से दिखते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस समय हर अपने ऑनलाइन देखने और सुनने वाले के लिए। मैं इन सब के शरीरों पर अधिकार लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और अगर किसी बीमारी ने इनके शरीर में जगह बनाई है तो मैं बीमारी को जड़ से श्राप देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी के सिम्टम को मैं जड़ से श्राप देती हूँ यीशु के नाम से, और मैं हर रोग की जड़ को सूख जाने का आदेश देती हूँ, हर कमजोरी की जड़ को सूख जाने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु निश्चय ही आपने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, इनके दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, इनके अपराधों के लिए आप घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए आप कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने ताड़ना सही यीशु, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाए। इस समय ये बिल्कुल चंगे हैं, चाहे कुछ भी डॉक्टर की रिपोर्ट डायग्नोसिस कुछ भी कहते हो, यीशु आपने इनके ये कोड़े खाए और आपके कोड़े खाने से ये एकदम चंगे हैं। धन्यवाद यीशु, आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया और पूरी आजादी दी, अपने अनुग्रह की सप्लाई दी बहुत सारी। यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, और जब हम रुखसत होते हैं आज की इस मीटिंग से, तो आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि परमेश्वर आपको हर समय संभाल के रखेंगे। प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इन सबके जीवन के लिए। आप इन पर और इनके अपनों पर अपने अनुग्रहकारी हाथ को हमेशा बनाकर रखेंगे, अपने पवित्र पंखों के नीचे परों की आड़ में आप इन्हें हमेशा छिपा कर रखेंगे, अपने लहू के नीचे आप इन्हें हमेशा कवर करके रखेंगे। शैतान के हर झूठ और धोखे से, उसकी सारी झूठी बातों से आप इनकी रक्षा करेंगे। प्रभु आप इनमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाएंगे, ये आपकी सुनेंगे, जैसा आप इनसे करेंगे, जो आप इनके हृदय में बात करेंगे ये आपकी सुनकर चलेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देती पिता, हर लोग लालच से, हर बुराई से आप इन्हें बचा कर रखेंगे परमेश्वर, और आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद जो यीशु के मेरिट पर हमें मिली है। प्रभु वो इन सब के जीवन में आप रिलीज करेंगे। प्रभु इन्हें कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद देती परमेश्वर आपको, इन सब पर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह बना रहेगा परमेश्वर, और आप अपनी गूढ़ी भेद की बातों को इनके हृदय में रिवील करेंगे। उठते बैठते सोते जागते आते जाते पवित्र आत्मा जी अब ये आपको सुनेंगे, क्योंकि जब इन्होंने सुसमाचार सुना है तो वचन कहता है पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनने वालों पर उतर आएगा। प्रभु आज भी जब इन्होंने सुसमाचार सुना है तो पवित्र आत्मा से भरा है आपने इन्हें, और अब आपका आत्मा इन सबको चलाएगा। आपका आत्मा परमेश्वर इनकी मदद करेगा, सहायता करेगा, और अब किसी को इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इन्हें चलाएंगे, आप इन्हें लीड करेंगे और गाइड करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता, सारी महिमा हम आपको देते हैं। इन सब के जीवन से आपकी महिमा को आप प्रकट करेंगे, आपकी रोशनी इनके जीवन से चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा। ये धरती के नमक है, विश्वासी जब तक धरती पर है परमेश्वर, आपने धरती का नमक कहा है, इनके कारण रिश्तों में नमक बना रहेगा, जिंदगियों में स्वाद बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू एंड लव यू ऑल। परमेश्वर आपको खूब बढ़ाए, आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं एफर्टलेसली। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप एफर्टलेसली बढ़े, बिना
कोशिश करें, क्योंकि जब आप कोशिश नहीं करेंगे तभी सारी महिमा प्रभु को देंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं आप बिना कोशिशें फले फूले, आपका जीवन का हर क्षेत्र आशीषित हो और परमेश्वर आपके जीवन से दिखाई दे। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना किया करें, हमें भी प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है। और अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। God bless, love you all, take care, bye.